मसाइल जो हैं, जो मामलात हैं, वो हल्के में मेरे भी वही है, इनके भी वही है, सबके वही है। और हमारा मिशन भी यही है कि लोगों के मामलात और मसाइल हल करें। मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, जो हकायक होते हैं वो कभी छुपे नहीं रहते और ना ही उनको छुपाया जा सकता। बनावटी चेहरे बनाकर आने से जो है ना वो मामलात नहीं हल होते। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ आपकी इस यूनियन कौंसिल कोठा वैसी में मुख्तलिफ जो लोग हैं, खासकर जो इस हल्के का मिनिस्टर है, जो पता नहीं, मैंने सुना को क्या था जी कि रात को कुछ लोग मुझे टेलीफोन करते हैं, तो पता नहीं, मैं परेशान हूँ। मैं भी जिस जू में हूँ कि वो कौन है जो इसको रात को टेलीफोन करते हैं, दिन को क्यों नहीं करते? ये क्या कोई खास वजह है इसमें? वो रात को ही टेलीफोन करते हैं, भाई दिन में भी हो सकता है, लेकिन मैं तलाश में हूँ कि कौन है जो रात को टेलीफोन करते हैं। बहरहाल गुजारिश है कि वो किस लिए टेलीफोन करते हैं, काम काज से तो आपसे होते नहीं है। यहाँ एक ट्रांसफार्मर दिया उन्होंने फुलजूरा के टाउन में, जहाँ मैंने 3 ट्रांसफार्मर दिए थे, वहाँ पर मैंने 4 किलोमीटर सड़कें दी थी और पूरे गांव के जिग जैग बनवाया था, कोई गली बाकी नहीं रही थी। एक ट्रांसफार्मर जो है वो भी ब्लैक मेले में देकर वो बड़े फोकस से कहते हैं जी कि हमने बड़े काम कराए, और वो भी ट्रांसफार्मर वो था जो एडीपी, जब हमारी गवर्नमेंट थी हमने वो एडीपी में रखे हुए थे। आपके पैसे के कम से कम 14 ट्रांसफार्मर थे, वो सब ये गायब करके ले गया था और एक ट्रांसफार्मर आपको दे दिया और बड़ा फख्र से कहता जी कि मैंने काम किए। इंशाल्लाह ताला लोगों के ज़मीर जिंदा है, इससे ये बात नहीं बनेगी। दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कौन सी जगह जहाँ पर मैंने सड़क आपको नहीं दी है, कौन सा गाँव रहता है जहाँ मैंने आपको गलियां नहीं दी है। और ये क्या डोरा लेकर आ रहे हैं मेरी इस मंजूर शुदा सड़कों पर, ये अपने तस्किया लगा के कहते हैं जी कि मैं यह सड़क मंजूर करा रहा हूँ। एक बता दें, वो हमारे टेंडर हुए हैं, वर्क ऑर्डर पर हुआ है, जारिया काम है, और ये उनके ऊपर क्रेडिट लेता है। और फिर जो इसको सड़कें मिली है, ये जरा मुझे बता दे रहे हो कि खालकाबाद से जुमी मोड़ तक 1 किलोमीटर की सड़क रखी है इसने? 1 किलोमीटर भी बता दे, 1 किलोमीटर भी नहीं रखी। सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बातें ये करते हैं। क्या मेरा कहने का मकसद है, जो हकायक होते हैं वो लोगों से छुपाए नहीं जाते। मसलन हमारे 2-3 बर्निंग इशू थे, ब्रिज का मामला है, हमारा तहसील का मामला था, इसी तरह मतलब जो मेन जो बर्निंग इशू थे, यहाँ मेडिकल अपना हॉस्पिटल का भी मामला था जी के, क्योंकि अब तहसील बन चुकी है, यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जो हकायक होते हैं उन्हें मानना पड़ता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये तहसील का मामला जो एक बहुत मुश्किल मामला था, जिसमें इस्लामगढ़ और चकसवारी के दरमियान बहुत सा ये एक तराजे की सूरत इख्तियार कर गया था। हमने तो हमेशा कोशिश की कि ये हम एक जगह गिराने वाले, हमारा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, ये कोई उस तरह का तराजा न हो, सेंटर में कोई जगह जो वहाँ पर बना दी जाए। लेकिन इन्होंने कमाल खूबसूरती से जफर अनवर साहब ने तहसील का ऐलान जो है इस्लामगढ़ में कराया, और जो हेडक्वार्टर अस्पताल का जो है चकसवारी में कराया, एक चीजर को मिल गई और एक चीजर को मिल गई। आज वो भी क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ पर अस्पताल बना रहा हूँ। भाई वो कहाँ से तुम बना रहे हो? मतलब बंदे को बात करते हुए कुछ समझना सोचना चाहिए, कोई शर्म भी होनी चाहिए, कोई हया भी होनी चाहिए। ये झूठ से सियासत नहीं चलती है। ये जो ब्रिज का मामला है, ये जरा मुझे बताए ना कि इनके वालिद साहब ने इसकी मुखालफत नहीं की थी? जब ये जहाँ तक जो पहुंचा, ये किस तरह पहुंचा, किसी को पता है इसका? जफर अनवर साहब हमारा इस्लामगढ़ में जलसा था, सिकंदर साहब वजीर आजम थे, और आपने वहाँ इस्लामगढ़ में जलसा किया। आपके बुजुर्गों ने मुतालबा वहाँ पर किया जी कि चकसवारी को जो है सब तहसील का जो है दर्जा दिया जाए, और फिर इधर से कुछ लोगों ने कहा जी कि इधर दिया जाए। बहरहाल जब मेरे बात की तो मैंने कहा जी कि हमें ये ब्रिज मिल जाए तो हमें तहसील की जरूरत नहीं। मकसद कहने का ये था जी कि ये एक बड़ा मसला है, ये मीरपुर का एक सेक्टर बन जाएगा और लोगों की हम तरफ में आसानी होगी। अगर ये हमारा ब्रिज हमें मिल जाए तो फिर हमें तहसील की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इनकी मेहरबानी है कि तहसील इसके बावजूद भी यहाँ बन गई है, तो इसके लिए जदोजहद करनी पड़ी थी। ये किसी ने हमें तोहफे में नहीं दिया था, इस खासी जदोजहद कर दी। जब इनके वालिद साहब ने मुतबादल फैसिलिटी MDA से बनवाकर फज और यूटी फैसिलिटी कश्मीर कौंसिल में जमा कराई, वहां से हमने वो यूटी फैसिलिटी जो है ना यहाँ पर इस्लामगढ़ में तकसीम की थी हमने लोगों में। और शायद चौधरी साहब को पता होगा कि हमने यहाँ जुलूस भी निकाले थे कि ये चौधरी मजीद जो है सेकंड विजिबिलिटी इसलिए देकर आया जी कि इनके दरमियान झगड़ा बढ़ जाए खाड़क और पनियाम की। खाड़क और पनियाम का उनका कोई मनसूबा नहीं था,
मकसद ये था कि इनके दरमियान झगड़ा पड़ जाए और ये पुल ही ना बने। जो जो उनका बुनियादी मकसद था, इसलिए कि जिस मनसूबे की फैसिलिटी बनाई जाती है उसका कोई तरीकाकार होता है, वो कोई महकमा बनाता है। ये उन्होंने एमडीए से किसी करार ओवरसीज को लिया और उससे फायदे की एसपीटी बनाकर दी कि झगड़ा बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। हमने अल्लाह के फजल और करम से उस साजिश को भी नाकाम किया और यहाँ तक पहुंचा। एक लंबी तारीख है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। आज तरह तरह के आगे दरमियान में वो कोई जी को हमने इसको पुल को जी ये करा दिया। भाई ये जो अब जो फंडिंग मिली है, जहाँ ये पुल रुका था, अगर ये तहरीक में चलती जो आजाद कश्मीर में चली है, जिसमें बिजली के रेट भी कम हुए, मैं आरफ साहब को भी बहुत क्रेडिट देता हूँ उसमें कि इनका ये भी बड़े मुतारक थे। अगर ये तहरीक में चलती तो इस पल की कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। ये कितने अरसे से पड़ा हुआ था। इसी प्रेशर में आकर ये बिजली के रेट भी कम हुए और ये बिल के ब्रिज के जो है ना, ये इसकी जो काफी बाकी रकम बढ़ती थी वो भी उन्होंने जो है इसके किए। तो ये तरह तरह के लोग आ गए जी कि हम ये कर रहे हैं। भाई कोई लोगों को समझ है, लोग कोई बेवकूफ नहीं है, उनको हर चीज का इल्म है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सारे समझदार लोग हैं, जरा एक पहचान होनी चाहिए कि कौन झूठ से काम ले रहा है, कौन झूठी सियासत कर रहा है और कौन ईमानदारी से। मसलन मैं बिस्मिल की बेटी इस्लामगढ़ की आपको मिसाल देता हूँ जी कि मैंने वहां पर पिछले 5 साल में 88 ट्रांसफार्मर लगाए थे। ये राजा लिहाज साहब गवाह में बैठे हुए, इनसे पूछे। इनके अब तारकाबाद के पार्टी साइड पर मैंने 5 ट्रांसफार्मर दिए थे। आपकी बैसी में जो है ना 6 ट्रांसफार्मर दिए थे। आपकी बैसी में जो है कम अज कम मैंने जो है ना 15 से 16 ट्रांसफार्मर इस एरिए में जो मंजूर करा के दिए थे। वो कहने का मकसद है ये कि कौन सी ये बात लेकर आ रहे हैं कि किस तरह लोगों के बेवकूफ रहे हैं। आप जरा इन लोगों से होशियार रहे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे होशियार रहे। इंशाअल्लाह ताला इनका बंदोबस्त हो जाएगा। इसके लिए हम ठीक तरीके से सोच विचार कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि ये फ्रॉड की और झूठ की और मुनाफिकी सियासत जो है ना ये चलाते रहे और हम इनके लोग जो है ना वो बेवकूफ बनते रहे। इंशाल्लाह वो वक्त गुजर चुका है। और मैं आपको ये भी इंशाल्लाह मैं आपको ये बात जो है ना मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इनको यहाँ पर ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। वक्त तो आने दें, इनको यहाँ पर इंशाल्लाह ताला ठिकाना भी नहीं मिलेगा। इस झूठ की सियासत को इंशाल्लाह ताला हमने इस इलाके से भगाना है। तो मैं आप दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा, एक बार फिर मैं तोकी नजीब साहब का बात लंबी हो रही है, मैं आप और खाने के दरमियान हाल रहा हूँ। ये मेरा मकसद प्रोग्राम नहीं था कि इस तरह की बातें करने की, क्योंकि तोकी नजीब साहब ने बात छेड़ दी थी। तो मैंने कहा जरा थोड़ी सी सूरत हाल भी आपके सामने आ जाए कि एक एक ट्रांसफार्मर के लिए वो भी जो इन्होंने दिया उनकी वो क्रेडिट ले रहे हैं, जो काम करने के मतलब है। भाई हर स्कीम पर ये पैसे लेते हैं। पिछले दिनों खालकाबाद में उन्होंने एक 70 लाख रुपए की स्कीम रखी, जिसमें 5 लाख भी काम लिया और बाकी उन्होंने विड्रॉ पैसे करा लिया। उनके खिलाफ इंसाफ अदालत में दरखास्तें भी लोगों ने दी है, उसके अवाम के लोगों ने। इसी तरह जो काम किए हुए उन पर जो है स्कीमें बनाकर या फर्ज स्कीमें बनाकर पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो ये बातें छुपी नहीं रह सकती। मेरे पास बहुत सी मालूमात है, मैं इंशाल्लाह वक्त पर ये सारी बातें भी करूंगा। तो मैं एक बार फिर जनाब जफर अनवर साहब का, चौधरी आरिफ साहब का, खासकर लॉर्ड मेयर साहब का, सुबीर के साहब का, महबूब साहब का, सब दोस्तों का, तो हमारे स्पेशली जो राजा गोगा साहब है, ये एक बड़े मुतरक और मैं कह सकता हूँ कि ये खुशकिस्मती है हम इकट्ठे भी रहे कि मीरपुर के लोगों को एक ऐसा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला है जो न सिर्फ मुतरक है बल्कि उसको समझ भी है। वो पॉलिटिक्स भी जानता है और काम कराना भी जानता है और काम करना भी जानता है। तो ये भी हमारी खुशी है कि हमें एक नौजवान मुतरक जो जिसमें ये जज्बा भी है, शौक भी है, वो हमें चेयरमैन जिला काउंसिल मिला। तो मैं आप सब दोस्तों का, इनका भी और सबका शुक्रिया अदा करते हुए